हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं सर्कल की थ्योरम। देखिए, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यहाँ पे टेंजेंट्स क्या होते हैं, तो टेंजेंट्स अगर आपको नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो जो कि सर्कल पे बनी हुई है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं फिर भी आपको यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ कि टेंजेंट जो होते हैं, एक सर्कल है, सर्कल को अगर टच करके एक लाइन उनसे हो गुजरती है तो उसको एक पॉइंट पर टच करती है और वही आपका टेंजेंट कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब देखिए, तो क्या बोला यहाँ पे, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट की लेंथ। मान लीजिए एक टेंजेंट ऐसा है, टेंजेंट ऐसा है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, मतलब कि एक बाहरी पॉइंट है और जिससे टेंजेंट क्या हो रहा है, आपस में ज्वाइंट हो रहा है इस तरीके से, और ये आपका इस तरीके से दो टेंजेंट है आपके जो कि सर्कल्स ज्वाइंट हो रहे हैं। ये मैंने ड्रॉ कर दिए टेंजेंट्स, दो टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से आर इक्वल, मतलब कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसके अंदर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कर दीजिए, आपका सब कुछ सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। देखिए गिवन के अंदर आपको क्या दिया है, अ सर्कल सी विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ऐसे लिखते हैं इसको, सर्कल सी, सेंटर ओ एंड रेडियस आर, एंड टू टेंजेंट्स से पी क्यू एंड पी आर। देखिए यहाँ पे एक आपका टेंजेंट है पी क्यू और ये आपका टेंजेंट है पी आर, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। एक आपका एक्सटर्नल पॉइंट पी है और इससे दोनों टेंजेंट्स आपस में अटैच हुए हैं, पी और क्यू। ये है आपका पी और आर, ये है एक पॉइंट पी पे अटैच हुए हैं। हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू इक्वल पी आर, पी आर की जो लेंथ है वो पी क्यू को इक्वल है। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है आपको, बहुत छोटी सी। आपको बस सर्कल के सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। चलिए उसके बाद आपको सर्कल के अंदर जो इसकी रेडियस होती है आपको यहां से यहां ज्वाइन कर देना है और यहां से यहां पे ज्वाइन कर देना है टेंजेंट से। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो यहां पे दे दिया, मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्शन के अंदर कि ज्वाइन ओ क्यू, ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया गया, ओ आर को ज्वाइन कर दिया गया एंड ओपी को ज्वाइन कर दिया गया। गॉट इट? चलिए प्रूफ के अंदर देखेंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले आप ट्राइंगल ले लो, ये क्यू ओ पी ट्राइंगल ले लो और ओ आर पी ट्राइंगल ले लो। दोनों ट्राइंगल को मैंने यहां पे ले लिया, ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, दोनों ट्राइंगल को मैंने यहां पे ले लिया। अब देखिए दोनों में सबसे पहले क्या है कॉमन। आप जानते हो कि किसी भी सर्कल के अंदर जो उसकी रेडियस होती है, कितनी रेडियस होती है सर्कल के अंदर, तो इनफाइनाइट रेडियस होती है और वो रेडियस क्या होती है, आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे आपका इस ट्राइंगल के अंदर और इस ट्राइंगल के अंदर जो आपका ओ क्यू है और ओ आर है वो इक्वल रेडियस है। तो यहाँ पे आप देखिए ये रेडी है, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर। आपका ओ आर क्या है, रेडी है। रेडी क्या होता है, रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडी होता है। तो आपके दोनों क्या है, रेडियस है, माने इक्वल ही होंगे। अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। आगे चलिए, देखिए दोनों ट्रायंगल के अंदर आपका ओपी जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देखिए ओपी दोनों में है, अगर ओपी को आप इरेज कर दो तो दोनों ट्रायंगल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिसके लिए आपका ओपी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जो भी ओपी की लेंथ होगी, मान लीजिए अगर ओपी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर और उस ट्रायंगल के लिए भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन कर दिया। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब एक थ्योरम पढ़े होगे आप कि जब किसी सर्कल पे, जब एक सर्कल होता है जो इस पर टेंजेंट, सॉरी, जब एक सर्कल के अंदर जब ये टेंजेंट आपका इस पे से होके गुजरता है तो यहाँ पे ये आपका जो सेंटर है, सेंटर से अगर हम ड्रॉ करें टेंजेंट पे एक लाइन तो वो 90 डिग्री की परपेंडिकुलर होती है। आप ये थ्योरम पढ़े हो? चलिए, नहीं पढ़े हो तो मैंने यहाँ पे रिकॉल कर दिया, आप उसको समझ जाओ। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ कि किसी भी सर्कल में अगर कोई टेंजेंट है तो अगर आप सेंटर से टेंजेंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेंटर से मैंने
टेंजेंट के ऊपर जब यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर इसको टच किया तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 का बन गया। यही सेम सिमिलरली ओ से लेके जब मैंने आर टेंजेंट पे, आरपी टेंजेंट पे एक पर टच किया, ये देखिए इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, सेंटर आपका ओ है, ओ से मैंने आर पे जब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इसको टच किया तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आ गया। ये थ्योरम ये मैंने लिख दिया हुआ है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कि आपका सर्कल के अंदर टेंजेंट का कोई भी एक पार्ट जो कि सर्कल से टच करता रहेगा, अगर आप उसको सेंटर से ज्वाइन कर दोगे तो वो 90 डिग्री का एंगल बना देगी। देखिए तो यहां से हमें दोनों ट्रायंगल में क्या मिल गया, इस ट्रायंगल के अंदर आपको ओ क्यू ओ आर के इक्वल मिल गया, ओपी दोनों में कॉमन मिल गया। अब देखिए एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आपका 90 डिग्री का मिल गया। तो आप ये कह सकते हो हेंस ट्रायंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ आर पी के बाई आर एच एस क्राइटेरियन। आर एच एस क्या होती है, आर एच एस में जिसके अंदर एक ट्रायंगल के अंदर आपका यहाँ पे हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए एक ट्रायंगल है आपका, ये है आपका राइट ट्रायंगल ए बी सी और आपका है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ए बी सी एंड पी क्यू आर के अंदर ये है आपका 90 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री। दोनों में अगर आप ध्यान दोगे तो इनके लिए सबसे जो मेन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनका हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए इसका हाइपोटेनस 6 है तो इसका भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और कोई भी एक साइड, मान लीजिए अगर आपका BC 4 है तो ये भी BC कितना होना चाहिए, QR कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर BC QR इक्वल नहीं है तो कोई बात नहीं, AB अगर मान लीजिए 5 है तो आपका PQ भी 5 होना चाहिए। मतलब इसमें हाइपोटेनस मैंडेटरी है और इसके अलावा कोई भी एक साइड आप चूज कर सकते हो। मतलब कोई भी एक साइड अगर आपको गिवन है इक्वल, मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर दिया है तो आप कह सकते हो कि दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान दीजिएगा इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमें क्या देखने को मिला कि पी ओ क्यू के अंदर एंगल क्यू 90 डिग्री का है और पी आर ओ के अंदर एंगल आर 90 डिग्री का है, जिसके और ये आपका ओपी क्या है, हाइपोटेनस। क्यों, क्योंकि 90 के सामने जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये आपकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की। देखिए 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि इस ट्रायंगल के अंदर आपका हाइपोटेनस इक्वल है और इस ट्रायंगल के आपका एक बेस, ये देखिए ये है आपका बेस, इस बेस के इक्वल, ये आपका इसके इक्वल, और ये दोनों में कॉमन, हाइपोटेनस दोनों में कॉमन यानी उसकी लेंथ इक्वल और ये 90 डिग्री का। तो दोनों ट्रायंगल आपस में आरएचएस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, जिसके वजह से जब दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट CPCT, करस्पॉन्डिंग, ये आप मैंने लिखा नहीं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पार्ट्स बराबर हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपका जो PQ है वो इक्वल हो जाएगा PR के। गॉट इट, चलिए थैंक यू।